सुभाष मील, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे बीच हमारा राजस्थान का गौरव, हमारा लाडला बेटा, हमारी आन बान शान, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा हमारे बीच खुशी पलों में वो गौरव, वो सम्मान से अभिनंदन तो बनता है। के चेहरों पर मुस्कान, प्रगति पथ पर है राजस्थान, युवा सब भरने लगे उड़ान, बदलने लगा है राजस्थान, सभी के चेहरों पर मुस्कान, प्रगति पथ पर है राजस्थान। पर लीक हुए कितने ही युवाओं के सपने टूटे, पिछला शासन ही ऐसा था जिसके सारे वादे झूठे। पेपर लीक हुए कितने ही युवाओं के सपने टूटे, पिछला शासन ही ऐसा था जिसके सारे वादे झूठे। लेकिन राहें सुगम हो गई आज बीजेपी के शासन में, पेपर चोर गए जेलों में, आशा जागी है जन जन में, राहत मिली युवाओं को, मिट गया है भ्रष्टाचार, जब से सत्ता में आई है भजनलाल सरकार, युवा सब भरने लगे उड़ान, बदलने लगा है राजस्थान, सभी के चेहरों पर मुस्कान, प्रगति पथ पर है राजस्थान, युवा सब भरने लगे उड़ान, बदलने लगा है राजस्थान, सभी के चेहरों पर मुस्कान, प्रगति पथ पर है राजस्थान। और इंतजार की घड़ियां बस खत्म होती सी नजर आ रही है। पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए और सभी बुलंद आवाज को यहाँ पर प्रज्वलित करते हुए मैं एक बार तमाम स्वागत करूंगा कि जैसे ही यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पर पहुंचे, आप सब मिलकर के खड़े होकर के पूरी गड़गड़ाहट के साथ में अभिनंदन करेंगे कि आप रिंगस में और माणा बाबा की, भैरव बाबा की, बाबा श्याम की उस पावन धरा पर पहुंचे हैं, जहाँ मिल करके हम अध्यात्म, धर्म, कर्म और उसके साथ साथ मिन्नत और मोहब्बतों के साथ में जीने वाले लोग हैं। आइए हम मिल करके आपका अभिनंदन करते हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। सरकार युवा सब भरने लगे उड़ान, बदलने लगा है राजस्थान, सभी के चेहरों पर मुस्कान, प्रगति पथ पर है राजस्थान, युवा सब भरने लगे उड़ान, बदलने लगा है राजस्थान, सभी के चेहरों पर मुस्कान, प्रगति पथ पर है राजस्थान। उम्मीदों के पंख लग गए, उम्मीदों के पंख लग गए, खुले खुशी के द्वार, जब से सत्ता में आई है भजनलाल सरकार, युवा सब भरने लगे उड़ान, बदलने लगा है राजस्थान, सभी के चेहरों पर मुस्कान, प्रगति पथ पर है राजस्थान, युवा सब भरने लगे उड़ान, बदलने लगा है राजस्थान, सभी के चेहरों पर मुस्कान, प्रगति पथ पर है राजस्थान। चिलचिलाती हुई धूप के अंदर आप सभी दूर दराज आपकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। लीक हुए कितने ही आपके उस जोश, उस जुनून को प्रणाम करता हूँ, आपकी जिंदा दिली को प्रणाम करता हूँ। ऐसा था जिसके सारे वादे झूठे। हमारे क्षेत्र आभा के परिमंडल को शोभित करने के लिए आप लोग दूर दराज से यहाँ पधारे हैं। पूरा खंडेला परिसर यहाँ विराजमान है। संतों के इस पावन धाम रिंगस नगरी, भैरव बाबा की नगरी को प्रणाम है। और ऐसे अभिनंदन तो बनते ही हैं, क्योंकि हमें अभी बहुत जरूरत है। अभी साथ में तराने बहुत हैं और जिंदगी जीने के बहाने बहुत हैं। फिर क्यों मांगे जमाने से कुछ भी हम, जब हमारे आंगन में खजाने बहुत हैं। सभी के चेहरों पर मुस्कान।
मुस्कान प्रगति पथ स्वागत है, राजस्थान, सम्मान है। सब भरने लगे उड़ान, बदलने लगा है राजस्थान, सभी के चेहरों पर मुस्कान, प्रगति पथ पर है राजस्थान। कि टंकार सुन, हुकार सुन, इस जीत का जयकार सुन, संग्राम का परिणाम देख, प्रतिपल प्रचंड पैगाम देख, बाधाएं आती हैं तो आए, गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। राजस्थान नहीं, भारत की यशस्वी आवाज। और मैं यूं कहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी ये 4 पंक्तियां आपको नई ऊर्जा और एक नया सामर्थ्य देती हैं। क्यों ना हो कि भाजपा की एक अलग को विश्व पटल क्यों भारत के इस अक्षुण्ण क्षेत्र में पहुंचाने वाले अटल जी और अपने बीच यहाँ साउंड वाले भैया कंटिन्यू करें। और हमारे प्रांगण में बस कुछ ही पलों में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी रिंगत से निकल गए हैं, सूचना आ रही है। सभी अपनी पावन उपस्थिति में अनुशासन के साथ में जयकारे लगाते हुए, क्योंकि हमारे क्षेत्र को उनकी बहुत जरूरत है और जरूरत में अभिनंदन होता है, सम्मान होता है। हमारे लाडले बेटे और बेटी जो दूर दराज पढ़ने जाते हैं, उनके लिए महाविद्यालय की सौगात बहुत बड़ी सौगात है। इतने लंबे समय से बहुत सारे लोग राजनीति में रहे हैं, लेकिन ये जो कार्य करना बहुत बड़ी बात है। हमारे बेटे बेटियों को सीख कर जाना पड़ता था और अब हमारे ही परिमंडल, हमारे ही क्षेत्र के अंदर हमारे बेटे और बेटियां उच्च शिक्षा के लिए कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और इसी आभा परिमंडल के अंदर हम विराजमान हैं। काबिले तारीफ है, स्वागत है, सम्मान है। पिछला शासन ही ऐसा था जिसके सारे वादे झूठे, क्योंकि देश नहीं बनता झूठे दावे बातों नारों से, देश नहीं बनता कोठी कपड़े और मकानों से, देश बनता महल अट्टालिका मीनारों से, देश बनता है ऊंची सोच, ऊंचे विचार और ऊंचे संस्कारों से। वही ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री हमारे बीच में होंगे। जन जन में राहत मिली, युवाओं को मिट गया है भ्रष्टाचार। गोपतपुरा मोड़ बालाजी के प्रांगण में हमारे मुख्यमंत्री जी पहुंच गए हैं। सब भरने लगे सभी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करेंगे उनका। बदलने लगा है राजस्थान, साउंड वाले भैया सॉन्ग को कंटिन्यू रखना। मुस्कान प्रगति पथ पर है राजस्थान, युवा सब भरने लगे उड़ान, बदलने लगा है राजस्थान, सभी के चेहरों पर। और वही ऊंची सोच, ऊंचे विचार, ऊंचे संस्कार को लेकर अपने जीवन आभा पथ को आगे बढ़ाते हैं और हर क्षेत्र का विकास करने के लिए करबद्ध हैं। व्यवहार कुशल हमारे चारों तरफ यशस्वी मुख्यमंत्री जी। कोई डरना वादा भाजपा नया सवेरा लाई। आइए मिलकर सब अभिनंदन करें, आइए मिलकर सब वंदन करें। आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज रिंगस की इस पावन धरा, खंडेला विधानसभा की इस पावन धरा पर यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय साहब अपने बीच यहाँ पर पहुंच चुके हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जन जन के नायक और यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय अपने बीच यहाँ पर पहुंच चुके हैं, हमारे बीच पहुंच चुके हैं। हमारे माननीय और अभिनंदन के साथ में सम्माननीय तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में अभिनंदन करें। सभी खड़े होकर दोनों हाथों को लहराकर अभिनंदन करें, स्वागत करें, सम्मान करें। हमारे माननीय और सम्माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा, अभिनंदन है, स्वागत है। नेक दिल, इंसाफ पसंद, व्यवहार कुशल, नीति निपुण, कुशल अग्रसर कर नेतृत्व करता, प्रबंधन धुन के धनी, सामाजिक सरोकारों प्रतिबद्ध, नेह निष्ठा और रीत और प्रीत से सरोबार, जुझारू व्यक्तित्व के धनी, परिवर्तन के पुरोधा हमारे प्रिय माननीय और सम्मानित यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे प्रांगण में पहुंच गए हैं। आप आए यहाँ
शुक्रिया मेहरबान, क्या कहें हम आपको हुए बेजुबा, और यह पूरा शहर हर से हो गया तरबतर। अभिनंदन है, स्वागत है। एक बार हाथ उठा करके तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की वंदे वंदे। आइए, वेलकम, आपका अभिनंदन है। नगरी शेखावाटी धाम में मुख्यमंत्री महोदय आपका स्वागत है, लाल जी, सम्मान है, आपका अभिनंदन है। यूडीएच मंत्री आदरणीय श्री झावर सिंह जी खर्रा साहब, पूर्व सांसद महोदय सुबेदार जी सरस्वती साहब, आप सभी का, तमाम साथियों का, तमाम कार्यकर्ताओं का अभिनंदन है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन। सरल स्वभाव, सादगी पसंद, हंसमुख मिलनसार, नेह निष्ठा से सरोबार, आदर आनंद से प्लावित, विनोद प्रिय वाणी, व्यवहार कुशल, सुलझे हुए विराट व्यक्तित्व के धनी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का इस पावन धरा पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, सम्मान है, तहे दिल से स्वागत है। सभी लोगों से निवेदन करूंगा, आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। हमारे माननीय, हमारे सम्माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच विराजमान हैं, और इसी उपस्थिति की दरगाह में हमारे श्री माननीय सम्माननीय श्री झावर सिंह जी खर्रा, मंत्री यूडीएच राजस्थान सरकार हमारे बीच में विराजमान हैं। अभिनंदन है सर आपका। इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे पूर्व सांसद महोदय श्री सुबेदानंद जी सरस्वती जी हमारे बीच विराजमान हैं। संतों की नगरी शेखावाटी के पावन धाम में आपको नमस्कार है। सर, 2 लाइनें आपके लिए बोलना चाहूंगा, इस शेखावाटी के लिए बोलना चाहूंगा। संत अड़ा सिरमोर है, धरती है संता की, नेम धर्म गर लिच्छमी राखे, करे सेवा कंता की, सालासर साकंबरी खाटू, तीन संकरा घाटी, और धन्य धरती लोहागर की, आहे हमारी शेखावाटी, हमारी से एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा। जय राजस्थान एक बार लीजिए। और अब हम कार्यक्रम को अग्रिम पंक्ति की तरफ बढ़ाते हैं, और सबसे पहले खंडेला के अभिनंदन करते हैं यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का, और आमंत्रित करता हूं अपने लाडले जननायक के रूप में भाई सुभाष जी का जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें, और निवेदन करूंगा कि युवा दिलों की धड़कन, राजस्थान की इस पावन धरा के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय श्री भजनलाल जी शर्मा साहब अपने बीच हैं, और पगड़ी पहना करके राजस्थान की वणी सूत्री सिंदरीर वणी सूत्री पाग, की वणी सूत्री सिंदरीर वणी सूत्री पाग, बंदवा बंदवा में परक जशो जनीरो भाग। आइए, अभिनंदन है आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय आपका, स्वागत है। लीजिए, आमंत्रित करना चाहता हूं मंडल अध्यक्षों को कि आप आए, और माननीय यूडीएच मंत्री महोदय अपने बीच यहां पर विराजमान है, झावर सिंह जी खर्रा साहब। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप भी खंडेला की जनता की ओर से आप हमारे आतिथ्य को स्वीकार करें। माननीय खर्रा साहब, सोनेरी विधायक साहब की ओर से अपने साथी को एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करेंगे। सोनेरी के साथ साथ चांदीरो आसमान और रंग रंगीलो रस भरो मारो प्यारो राजस्थान, स्वागत हो रहा है, सम्मान हो रहा है। मैं मंडल अध्यक्ष बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, जिला पदाधिकारी पहुंचे और तालियों बड़ी की माला के गड़गड़ाहट। साथ में मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत सत्कार करें। मंडल अध्यक्ष, उसके तत्काल पश्चात किसान प्रतिनिधि मंडल द्वारा किसानों की आन बान शान के रूप में हल भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आतिथ्य सत्कार करेंगे किसान प्रतिनिधि मंडल की ओर से। जब तक कि मैं आमंत्रित करना चाहता हूं मंडल अध्यक्ष जिला पदाधिकारियों की, आप आए और एक बहुत बड़ा पुष्पहार देकर के अपनी हृदयगत भाव और अपना सम्मान और अपनी मोहब्बत माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने यहां पर प्रेषित करें। मंडल अध्यक्षों की ओर से बड़ी माला पहना करके आतिथ्य सत्कार किया जा रहा है कि ये बड़ी माला नहीं है, ये हमारी भावनाओं का और हमारी मेहनत का, हमारी ऊर्जा का हार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, खंडेला की इस धरती के प्रति आपका प्यार और मोहब्बत बना रहे, और मैं तो कहता हूं हर बजट में आप लोग ये प्राप्त करते रहे। गुजारिश के साथ में लीजिए, अब मैं बुलाना चाहता हूं किसान प्रतिनिधि मंडल आए और हल भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आतिथ्य सत्कार करें।
कि कदम से कदम मिलाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम से मिलाए जा। आप बहुत ही सबकी शानदार पावन हल उपस्थिति भेंट के करके बीच किसान प्रतिनिधि मंडल के द्वारा सम्मान समारोह किया जा रहा है। यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा साहब का स्वागत हो रहा है। अभिनंदन है, स्वागत है। इसी श्रृंखला में बुलाना चाहता हूं अंबेडकर मंच के पदाधिकारियों को कि आप भी आएं और संविधान निर्माता बाबा साहब बी आर अंबेडकर के प्रतिनिधित्व में आप आकर के अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से भी आतिथ्य सत्कार करें, बाबा साहब की प्रतिमा भेंट करें और उसके साथ साथ अखंड भारत के संविधान निर्माता को नमन करते हुए थोड़ा जल्दी माननीय कर लें। मुख्यमंत्री महोदय का यहां पर अंबेडकर सोसाइटी की ओर से, अंबेडकर प्रतिनिधियों की ओर से प्रतिमा भेंट करके स्वागत सत्कार। और उसके बाद में विप्र समाज तैयार रहें, समय की प्रतिबद्धता के हिसाब से विप्र समाज तैयार रहें। विप्र समाज परशुराम जी की प्रतिमा भेंट करके स्वागत करने। विप्र बंधुओं से भी निवेदन है कि आप आएं और भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट करके यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का आतिथ्य सत्कार करें और अभिनंदन करें। आइए मिलकर के आप सबका अभिनंदन है, आप सबका सत्कार है। और फिर मैं बुलाना चाहता हूं और विप्र बंधुओं के द्वारा यहां पर सत्कार भगवान परशुराम की प्रतिमा भेंट करते हुए और साथ ही साथ ये तालियों की संकेत गड़गड़ाहट करते होनी हुए चाहिए। कि अध्यात्म और सनातन संस्कृति के पुरोधाओं के रूप में हम मिल करके आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं, आपका सत्कार करते हैं। बोलिए भारत माता की। आप सबकी पावन उपस्थिति के बीच में लीजिए अब गुजारिश करना चाहता हूं सम्मानित मंच जो यहां पर गरिमामय उपस्थिति में हैं, आप आएं और इस मंच की ओर से और खंडेला की इस पावन जनता की ओर से मिलकर के आप आतिथ्य सत्कार करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। मंच सभी स्थानीय पदाधिकारियों के द्वारा अपने यहां पर भैरू बाबा, सुंदरदास बाबा और माणा बाबा की प्रतिमा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आतिथ्य सत्कार श्याम दुपट्टा पहना करके और मस्तक के ऊपर पगड़ी पहना करके और पुष्पों का हार भेंट इसी करके बीच हमारे प्रिय लाडले विधायक महोदय श्री सुभाष जी मील साहब को मैं आमंत्रित करना चाहूंगा कि सर आप आएं और अपना उद्बोधन दें। युवा दिलों की धड़कन जिंदा दिली के साथ में कि सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन होना चाहिए खंडेला की इस पावन धरा पर। यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय आपके आगमन को हम और ज्यादा पवित्र करते हैं। और लीजिए विधायक साहब आपके। भारत माता की, भारत माता की। भजनलाल जी शर्मा जिंदाबाद, भजनलाल जी शर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज ग्राम भोपतपुरा में आयोजित इस जनसभा में हमारे बीच में पहली बार पधारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा साहब, जिन्होंने इससे 2 बजटों में और 1.5 साल के कार्यकाल में पूरे खंडेला विधानसभा के लिए ऐतिहासिक बजट दिया। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सब लोग इनका स्वागत करें। हमारे बीच में विराजमान यूडीएच मंत्री परम सम्मानीय खर्रा साहब, हमारे बीच में विराटनगर के लोकप्रिय विधायक परम सम्मानीय कुलदीप जी धनखड़ साहब, हमारे पूर्व सांसद सम्मानीय सुमेधानंद जी, हमारे मंच पर विराजमान हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानीय मनोज भाटर जी, हमारे बड़े भाई साहब सम्मानीय हरिराम रणवा साहब, हमारे बड़े भाई साहब सम्मानीय लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, रिंगस नगर पालिका के चेयरमैन सम्मानीय हरिशंकर जी पीटीआई साहब, वाइस चेयरमैन अमित शर्मा जी, हमारे बीच में
जो यहाँ पे सभा के प्रभारी के रूप में प्रदेश से पधारे सम्मानीय राजेंद्र नायक साहब, सम्मानीय पूर्व चेयरमैन बोधुराम कुमावत जी, सम्मानीय यहाँ के सरपंच साहब जहाँ पे हम बैठे हैं धर्म सिंह जी बिजारना साहब, हमारे बीच में प्रधान प्रत्याशी सम्मानीय रिछपाल सिंह जी लामपुआ, हमारे बीच में पूर्व प्रधान सम्मानीय मूलचंद जी वर्मा साहब, हमारे बीच में विराजमान सम्मानीय नेकीराम आर्य जी, सम्मानीय मुकेश जी धादित साहब प्रदेश उपाध्यक्ष, सम्मानीय विष्णु चैतानी जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, शरण सिंह जी बगड़ी साहब प्रदेश के महामंत्री, सभी सम्मानित मंच सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें और नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं पूरे खंडेला विधानसभा की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आज आप जो आगे इस पूरे क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने के लिए जो पिछले 30 साल से कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन यमुना जल समझौता नहीं हो सका। और साथियों, ये वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पदभार ग्रहण करते ही सबसे पहले अगर चिंता की तो पूरे प्रदेश में लोगों के लिए पानी कैसे उपलब्ध हो इसकी चिंता की, और हमारे इन तीनों जिलों के लिए 30 साल से पेंडिंग पड़े यमुना जल समझौते को धरातल पर उतारने का काम किया। और अब भी आज भी आगे जा रहे हैं तो हमारे प्रदेश और हरियाणा के अधिकारियों की मीटिंग लेने के लिए जा रहे हैं कि इसको हम कैसे किस प्रकार से इसकी एक अच्छी योजना बना के और हमारे लोगों तक पानी पहुंचा जाए, इसके लिए जा रहे हैं। तो हम सब ने रास्ते में इनका स्वागत किया है, सत्कार किया है। साथियों, आप सबको पता है जिस प्रांगण में हम लोग बैठे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस प्रांगण में जो हम बैठे हैं, पिछले 40 सालों से रिंगस क्षेत्र के अंदर सरकारी कॉलेज की मांग करते आ रहे थे, लेकिन किसी ने उस मांग को पूरा नहीं किया। आपने हमारी बात को सुना और आज हम रिंगस राजकीय महाविद्यालय के प्रांगण में बैठे हैं। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। सरकार बनते ही आप सबके लिए जो हमारा मुख्य जो एनएच पे स्थित है उपजिला अस्पताल रिंगस को कर्मोन्नत करने का माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम किया। इन 2 बजटों के अंदर 100 करोड़ से अधिक की सड़कों की सौगात देने का काम किया। पानी की समस्या है, इसकी गंभीरता को देखते हुए जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि भाई सुभाष, हम यमुना जल समझौते हमने किया, हम पानी के लिए जल्दी से जल्दी समाधान कर रहे हैं, लेकिन तेरे क्षेत्र में कमी है तो मैं 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैकेज बजट के अंदर आपके लिए घोषणा करता हूं। और उन्होंने घोषणा की जिसका लगभग 1 महीने में आपको फायदा देखने को लिए मिल जाएगा। खंडेला के अंदर बस स्टैंड, बस डिपो की लंबे समय से मांग थी। हमको 33/11 का जीएसएस रामपुरा में दिया। लगभग 16 करोड़ रुपए के स्कूलों के भवन और उनके कमरों का काम चल रहा है। यह हम सबके लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। और आप सबको पता है, माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, प्रदेश की सरकार बनते ही अगर मुख्यमंत्री जी ने सबसे पहले कोई काम किया तो इस प्रदेश के युवाओं के लिए किया, जो चुनाव में वादा किया था कि हम सरकार बनते ही पेपर लीक चोरों को जेल के अंदर डालेंगे। आप सबको पता है सैकड़ों पेपर लीक के आरोपी आज जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, आप सबको पता है। ये समझते हैं, उस माता पिता का दर्द समझते हैं जो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों के लिए सुबह से शाम तक पसीना बहाते हैं। उनका बच्चा सीकर जयपुर तैयारी करता है
इनको उस दर्द का पता था किस प्रकार मेहनत से किसान का बेटा पढ़ता है, तैयारी करता है, और जब पेपर लीक हो जाता है तो सिवाय आंसू बहाने के लिए कुछ नहीं बचता। साथियों, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन करके अब जितनी भी परीक्षाएं अब हुई, एक भी परीक्षा के अंदर पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी परीक्षा के अंदर पेपर लीक नहीं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। आज हम आपका स्वागत करने के लिए आए हैं, आपका आभार जताने के लिए आए हैं। हम तो आपसे केवल यही विनती करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस यमुना जल को, इन 3 जिलों की प्यास बुझाने के लिए जल्दी से जल्दी आप धरातल पे उतार कर लोगों के हलक की प्यास बुझाने का आप लोग काम करें, यह मैं आपसे विनती करना चाहता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा आदर्शों और सिद्धांतों की राजनीति करती है। चुनाव में मैंने आपसे कहा था, आप लोग देख रहे हैं, कई लोग मुद्दे उठाते हैं। आज इस कॉलेज का भी कई लोग ये कहते हैं वहां बना दो, वहां बना दो। अरे भाई, रिंगस के जब कॉलेज है तो रिंगस में ही बनेगी, और उस जगह पे बनेगी जहां पे हर व्यक्ति, हमारा हर स्टूडेंट, हमारा हर बेटा, हमारी हर बेटी आसानी से कॉलेज में आ सके, साधनों की सुविधा। विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति करने का काम करते हैं, कई बार पंचायत समिति का नाम लेते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं, चुनाव से पहले मैंने घोषणा की थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने आज आप लोगों को दोहराना चाहता हूं, खंडेला पंचायत समिति में अगर प्रधान बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का साधारण कार्यकर्ता प्रधान बनेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हम परिवारवाद और वंशवाद की राजनीति नहीं करते, हम एक आम कार्यकर्ता को मौका देते हैं। ये बात इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं। और इस 1.5 साल के अंदर हमने प्रयास किया है कि सब लोगों के साथ में मिलकर क्षेत्र का विकास करें, और मैं मुख्यमंत्री जी के विश्वास के आधार पर कहना चाहता हूं, जब हमारी मीटिंग होती है, कई बार मुख्यमंत्री जी हमको विश्वास देते हैं, हम किसी काम के लिए कहते हैं, हाँ कर देते हैं। कई बार हमको भी लगता है कि मुख्यमंत्री जी को जो भी काम कहते हैं ये साइन करके उसको पास कर देते हैं। इन्हीं के आधार पे, इन्हीं के विश्वास पे आपसे कहना चाहता हूं, क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए बजट की कोई कमी नहीं आएगी, इस बात का आप लोग विश्वास रखें। 1.5 साल के अंदर पूरे प्रदेश में, अरे केवल यमुना जल समझौता ही नहीं, 21 जिलों की, पूर्वी राजस्थान के 21 जिलों की प्यास बुझाने के लिए ईआरसीपी जैसी बड़ी परियोजना, जिसको अब हमने राम जल सेतु लिंक परियोजना को धरातल पे लाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आज पूरे प्रदेश के लिए एक भागीरथ बन के लोगों के लिए पानी लाने का काम कर रहे हैं। साथियों, मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूं कि एक एक कार्यकर्ता, आने वाले समय में लगभग 6 महीने बाद में पंचायत समिति और नगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं। एक एक कार्यकर्ता आज यहां से संकल्प लेके जाए कि आने वाले समय में नगर पालिकाओं और पंचायत समिति में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को जिम्मेदारी देंगे। ये सबको मिलकर हमको संकल्प लेके जाना है। आप लोग इस गर्मी के अंदर बड़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए पधारे हैं। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हुआ मैं मेरी वाणी को विराम देने से पहले पुनः जो मंचस्थ जो हमारे अतिथिगण बैठे हैं, आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं और पुनः जनता जनार्दन का धन्यवाद करता हुआ मेरी वाणी को विराम देता हूं। सभी लोग एक नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, श्री भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद। बड़ी ओजस्वी आवाज में जिस तरीके से विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने अपनी आवाज को रखते हैं, उस आवाज को बुलंद करते हैं, खंडेला की इस जनता के सामने अपनी आवाज को बुलंद करते हुए आज आगाह कर दिया है माननीय
भजन लाल जी के नेतृत्व में कि सर हम मिलकर के आपकी ऊर्जा के साथ और आपके सामर्थ्य के साथ में हैं, आप मिलकर के हमें इसी प्रकार से आशीर्वाद देते रहें। अब बिना किसी विलंब के मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं, 30 साल तक जो सरकारें नाकारा साबित हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आगमन के साथ में ही इस राजस्थान की इस पावन धरा के ऊपर एक भागीरथ प्रयास जिसको अपन कह सकते हैं, यमुना जल समझौता कोई सामान्य बात नहीं थी, लेकिन आते ही तत्काल प्रभाव से इन्होंने उस कार्यक्रम को सबसे पहले संधारित किया है। मैं एक बार आपकी जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री महोदय की पावन उपस्थिति के बीच बजवाना चाहूंगा। हम चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके माननीय विधायक साहब की आवाज को मैं फिर बुलंद करना चाहूंगा कि यमुना जल के इस पानी को आप जितना जल्दी हो सके पहुंचाएं। और लीजिए अब आपकी आवाज के साथ में और भारत माता की जयकारे के साथ में यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि आप आए। ये मंच आपका हृदय से अभिनंदन करता है और खंडेला की जनता आपका अभिनंदन करती है। आप आए और अपने श्रीमुख से उद्बोधन दें माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोलिए भारत माता की। भाई ये खंडेला की आवाज है क्या? हाँ बताइए, खंडेला की आवाज है क्या? बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस खंडेला विधानसभा के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और आपके अपने ही यूडीएच मंत्री श्रीमान जावर सिंह जी खर्रा साहब, मंच पर विराजमान आपके ही अपने युवा मेहनती कर्मठशील विधायक श्री सुभाष मील जी, माननीय विधायक विराटनगर सम्मानीय कुलदीप धनखड़ जी, स्वामी सुबेदानंद जी पूर्व सांसद, प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश दादी जी, महामंत्री श्रवण बगड़ी जी, प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी, सीकर के जिलाध्यक्ष मनोज बाटड़ जी, चेयरमैन रींगस नगर पालिका हरिशंकर जी निठारवाल, उपाध्यक्ष रींगस नगर पालिका अमित शर्मा जी, पूर्व पंचायत समिति खंडेला पूर्व प्रधान मूलचंद वर्मा जी, पूर्व चेयरमैन रींगस बेदूराम कुमावत जी, श्री रिक्षपाल जी बाजिया साहब, श्री धर्म सिंह जी बिजाणिया जी, रींगस भैरू जी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष सुवालाल जी, मंच पर विराजमान सभी अतिथिगण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और मेरी माता बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं नमन करता हूं कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज मुझे आप सभी के एक साथ दर्शन का लाभ मिला है, क्योंकि मैं शेखावाटी के लोगों की ताकत जानता हूं। इनके अंदर जो ताकत है वो बहुत बड़ी ताकत है। यहां का किसान हो, जवान हो, यहां की हमारी माता बहनों हो, सबकी बहुत बड़ी ताकत है। और वो ताकत मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आते ही ईआरसीपी की योजना को लेकर के हम आए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने यमुना जल का समझौता किया। लेकिन इसी बीच में हरियाणा का चुनाव आ गया। हरियाणा का चुनाव आ गया, अपने अपने घोषणा पत्र आए,
कांग्रेस ने भी अपने घोषणा पत्र में हरियाणा में कहा कि राजस्थान से जो यमुना समझौता हुआ है, अगर हमारी हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम उसको रद्द कर देंगे, रद्द कर देंगे। उनको पता नहीं था कि शेखावाटी के लोग कैसे हैं। वो मन के साफ हैं, मेहनत करते हैं, किसान हैं, और उनका बेटा सीमा पर चौकसी करता है। वहां का युवा जवान है, वो जो कहेंगे वो ही होगा। आपके हरियाणा में कांग्रेस क्यों आएगी? ये शेखावाटी के लोगों का वो भाव और भावना है कि उनको पानी मिलेगा तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। इसलिए मैं आपको नमन करता हूं कि आपकी वो ताकत और उस ताकत के कारण ही मैंने जब उनका घोषणा पत्र देखा और मैं हरियाणा के चुनाव में गया तो मैंने कहा कि ये समझौता तुम जब ही तो रद्द करोगे जब हरियाणा में आओगे। अरे जब आओगे ही नहीं तो तुम पानी को किसी कीमत पर नहीं रोक पाओगे। ये शेखावाटी को हरियाणा का से यमुना का पानी मिल करके रहेगा, मिल करके रहेगा, मिल करके रहेगा। और इसलिए मैं भाई बहनों कहना चाहता हूं कि चुनाव के बाद तुरंत ही राजस्थान और हरियाणा ने मिलकर के टास्क फोर्स का गठन किया, जिससे वो टास्क फोर्स उसका पूरी तरह से डीपीआर बना सके। और वो डीपीआर का काम बड़ी तेजी के साथ चल रहा है। ये मैं आपको बताने के लिए आपके बीच में आया हूं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि शेखावाटी के लोग कांग्रेस में प्रदेश में भी मंत्री रहे हैं और देश में भी मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव के समय में यमुना समझौते की बात की है। कभी मन से शेखावाटी के लोगों को यमुना का पानी दिलाने का कभी उन्होंने प्रयास नहीं किया। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से जानते हैं। हमारी सरकार जब 16 महीने पहले आई थी, हमने राजस्थान का नक्शा देखा। हमने कहा राजस्थान में सबसे पहले आवश्यकता किस बात की है, हम पहले वो काम करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हमें लगा कि राजस्थान में आवश्यकता है पानी की, राजस्थान में आवश्यकता है बिजली की, राजस्थान में आवश्यकता है युवाओं के लिए रोजगार की, राजस्थान में आवश्यकता है मेरे किसान भाई की उन्नति की, तो हमने कहा कि हम पूरी तरह से काम करेंगे। हमने युवाओं के लिए काम किया, हमने मजदूरों के लिए काम किया, माता बहनों के लिए काम किया, किसानों के लिए भी काम किया। आप देख रहे हैं यमुना समझौता है ही, ईआरसीपी की हमारी योजना जो 17 जिलों में आने वाली है, उसका शिलान्यास आप सभी के सामने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हमारी देवास स्कीम जिससे उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद और भीलवाड़ा को पानी आता है, उसको बढ़ाने का हमने काम किया। हमारी इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, जिससे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर के लिए, बाड़मेर के लिए पानी जाता है, उसके लिए दशा सुधारने के लिए हमने 3400 करोड़ रुपए हमारे बजट में दिए हैं। और यही नहीं, हमारी नर्मदा का पानी हमारे बाड़मेर और हमारे सांचौर, जालौर को मिले, इसके लिए भी हमने काम किया है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि राजस्थान की पहली समस्या पानी थी,
उस पानी की समस्या को देखते हुए हमने पूरे राजस्थान का मैप बनाया और उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। और उसी के आधार पर हम काम किया है तो बिजली के क्षेत्र में भी सबसे पहले 2,24,000 करोड़ रुपए के केंद्र के सहयोग से हमने एमओयू किया। और उसमें मैं कहना चाहता हूं, हमने वायदा किया है किसान से कि 2027 में हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, दिन में बिजली देने का काम करेंगे। हम उद्योग को भी बिजली देंगे, हम उपभोक्ता को भी बिजली देंगे, हम किसान को भी बिजली देंगे। हमने कहा कि हमारे युवाओं का क्या होगा, हमने आपके सामने वायदा किया था। मेरे भाई कह रहे थे सुभाष जी कि हमने पहले दिन ही एसआईटी गठित की और आपने देखा है अब तो धीरे 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 वो संख्या लगभग 300 तक पहुंचने वाली है। किसने पेपर लीक किया, किसने क्या किया, डेली आप पढ़ते होंगे, डेली हमारी एसआईटी काम कर रही है। इन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। क्या स्थिति बनी हुई थी, युवा के सपनों को चूर चूर किया। हमने कहा युवाओं को हम पहली साल में 1 लाख नौकरी देंगे। आपने देखा है 69,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए। जुलाई तक हम 1 लाख पूरे कर देंगे, ये भी आपको विश्वास दिलाते हैं। मैं मेरे युवा भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, खुले मन से पढ़ाई करिए। आइए, आपका हमने 1 साल का पूरा कैलेंडर निकाल दिया, 1.5 साल तक परीक्षाओं का निकाल दिया, 1,88,000 वैकेंसी हमने निकाल दी। आप देखिए कौन सा पेपर कब, कौन सी तारीख को लगेगा, विज्ञप्ति कब निकलेगी, पेपर कब लगेगा, परिणाम कब आएगा और नियुक्ति पत्र कब मिलेगा, ये भी कैलेंडर हमने पहली बार निकाल करके हमारे युवाओं को दिया है। हमें पता था, हमारे युवाओं के सपनों को चूर चूर कर दिया था। मन में, किसान के बेटे के मन में, उस किसान पिता के मन में यह बात आती थी जब वो उसको कोचिंग के लिए भेजता था, जब उसे पढ़ाने के लिए सेंटर पर भेजता था, वो पता नहीं कहां से पैसा लेकर के आता था। बेटे के मन में यह बात आती थी कि मेरे पिताजी कहां से पैसा लेकर के आए हैं, मैं पेपर में पास होकर के बताऊंगा और मैं पिता का सहयोगी बन के रहूंगा, मैं पिता के सहयोग करूंगा। और पिता के मन में भी यह विश्वास होता था कि मेरा बेटा मेहनत कर रहा है, नंबर लाएगा, नौकरी लगेगी तो मेरी इस किसानी में वो सहयोगी बनेगा। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने पिता और पुत्र दोनों के सपनों को तोड़ के रख दिया। ये आपके सामने है। हमने आज कहा है कि हमारा युवा मेहनत करे, उसको पहले ही पता है कि ये पेपर कब होने वाला है, कौन सा पेपर देना चाहते हैं। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं, युवाओं से जो हमने वायदा किया है कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी पार्टी कहती है, हमारी सरकार जो कहती है, वो हम करते हैं। और इसलिए मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं, हमारा संकल्प पत्र जो चुनाव से पहले हम आपके बीच में आए थे, आपके बीच में हमने बात रखी थी, हम एक एक संकल्प पत्र की बात को हम पूरा करेंगे। अभी तक हमने 16 महीने में लगभग 55% हमारे संकल्प पत्र को पूरा किया है, 55% पूरा किया है। एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि सरकार आती है, बजट भी देती है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जो पहला बजट आया था, हमने उस बजट के लिए 98% जमीन अलॉटमेंट कर दिए और 87% बजट अलॉट कर दिया। जो बजट हमने दिया उसका काम हमारा प्रारंभ हो गया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, यहां के कुछ लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो कभी किसी की बात करते हैं, कभी किसी की बात करते हैं। मेरे भाइयों, ये आप सभी जानते हो, क्योंकि हम इस बात को देखते हैं, हमारा भाई वो होता है जो समय पर काम आता है, समय पर काम आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, वो लोग लगातार किस तरह की बातें करते हैं। क्या कभी शेखावाटी के लिए सोचा था? अरे निकलिए परिवार से बाहर, आम जनता के बीच में आइए, आम जनता के काम करिए, तो मानते हैं
अरे चिड़िया भी अपने बच्चों को दाना ला करके कहीं से चुगाती है। ये हम जब राजनीति में आते हैं, राजनीति का काम करते हैं, तो हमारे लिए सब बराबर होते हैं। हम जनता के बीच में जाकर के उनके दुख और सुख की सुनते हैं। अभी मैं 4 दिन पहले गंगानगर हनुमानगढ़ के दौरे पर गया था। मैंने वहां की नहर को देखा, वहां के खालों को देखा कि वहां क्या स्थिति है। मेरे से वो किसान मिले, उन किसान भाइयों ने कहा कि 70 साल में कोई भी नहीं आया इन खालों के लिए, और इतना बड़ा बजट पहली बार 3400 करोड़ रुपए आपकी सरकार ने दिया है, और आप किसानों के दर्द को जानने के लिए आए। आज भी मैं आपके बीच में, क्योंकि कोई चुनाव नहीं है इसलिए मैं नहीं आया। मैं सिर्फ इसलिए आया हूं कि मेरी शेखावाटी, मेरे श्री माधोपुर, मेरे खंडेला के लोगों को क्या क्या परेशानी है। मैं देखता हूं आपके विधायक बहुत ही मेहनती हैं। विधानसभा में जब भी मेरे पास आते हैं तो कहते हैं कि मैं तो मुख्यमंत्री जी आपसे मिलने के लिए आ रहा हूं, लेकिन बहुत मेहनती आदमी होता है, होशियार आदमी होता है, उसकी पहचान यही होती है। लेकिन जब मिलने आते हैं और कहते हैं वैसे ही मिलने आ रहा हूं, 4-6 पेपर लेकर के आते हैं कि साहब मेरा ये भी काम हो, मेरा ये भी काम हो। और विधानसभा में आपने सुना होगा किस तरह से विधानसभा में अपनी बात रखी और उन विरोधियों को करारा जवाब भी दिया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस खंडेला विधानसभा में लगभग 200 करोड़ रुपए से ऊपर के काम विधानसभा के अंदर दिए हैं। 200 करोड़ रुपए के। मेरे से कहा मैंने कि महाविद्यालय नहीं, महाविद्यालय मेरी बड़ी मांग है, महाविद्यालय तो खोलना ही है। आपके यहां महाविद्यालय भी हो गया। आपने देखा विद्यालयों के लिए मरम्मत के लिए, बनाने के लिए पैसा चाहिए, वो भी दिया। रींगस में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के लिए कहा। 35 करोड़ रुपए की लागत से सामोता की ढाणी से आवावास वाया बहरा सुखपुरा गोकुल का वास सुरपुरा जुगा जानकीपुरा गोल्डी धोहिणी विजयपुरा, इस सड़क का निर्माण आपके यहां हो रहा है। 50 करोड़ रुपए की लागत से अजीतगढ़ से रींगस तक वाया श्री माधोपुर 2 लेन सड़क पेंट सोलर का निर्माण कराया जा रहा है। माणा बाबा धाम, लाखड़ी सुंदर दास धाम, आवणा का जीर्णोद्धार विकास कार्य कराए जा रहे हैं। 10 करोड़ रुपए की राशि से नॉन पेचेबल सड़कों का निर्माण। 10 लाख की राशि से जन सुनवाई केंद्र बनवाया जाएगा। 16 करोड़ 82 लाख की लागत से भोजपुरा HH 37 से चौमू पुरोहितान HH 113 सड़क निर्माण होगा। रींगस में महाविद्यालय मैंने कही दिया। स्वामीदायक स्वास्थ्य केंद्र रींगस को उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नत करने का काम किया। रामपुरा में 33 के भी सब स्टेशन निर्माण कराया जाएगा। खंडेला में बस स्टैंड संबंधी विकास कार्य होंगे। भोजपुर ब्रह्मसिंहपुरा में पशु चिकित्सालय होंगे। इस तरह के मेरे पास अभी कागज हैं। मैं आपको एक एक बहन की मैंने दिखाई है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारे प्रदेश के विकास के लिए और देश के विकास के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हमारा राजस्थान विकसित होगा तो हमारा देश विकसित होगा। हम उन बुनियादी ढांचों को लेकर के, क्योंकि हम 4 जातियों को लेकर के चलते हैं, हमारा किसान, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा गरीब, उस गरीब को लेकर के चलेंगे। उस अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर के चलेंगे। हमारे SC और ST के भाई हैं, हम उनको साथ लेकर के चलेंगे। हम उनके यहाँ विकास के कार्य हमारे होंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश एक विकसित देश बनेगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा राजस्थान विकसित हो, हमारा देश विकसित हो। इसके लिए आपसे मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी केंद्र की और राज्य सरकार की योजना, बहुत सारी हमारी योजनाएं, जिन योजनाओं का लाभ हम जनता तक पहुंचा सकते हैं। आपसे मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपके पड़ोस में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा व्यक्ति रहता हो जिसको आवश्यकता है, जो ऐसा व्यक्ति रहता हो जो योजनाओं से
उसका भला हो सकता है। आपसे इतना ही निवेदन है, चाहे हमारी बूढ़ी माँ हो, चाहे हमारा विकलांग भाई हो, विकलांग बहन हो, हमारी बहन हो, हमारा युवा हो जो रोजगार की तलाश में हो, मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ लें और उस लाभ लेते हुए हमारे गांव को विकसित बनाएं, हमारी तहसील को विकसित बनाएं, हमारे जिले को विकसित बनाएं, हमारे राजस्थान को विकसित बनाएं, हमारे देश को विकसित बनाएं। आप सभी से मेरी यही अपेक्षा है, क्योंकि दिए तले अंधेरा रहता है, कभी कभी हम देख नहीं पाते, इसलिए हम उनको देखते हुए हमको किसकी आवश्यकता है इस बात का हम जरूर ध्यान रखें और ऐसे भाइयों को हमारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि आप सब लोग हमारे इस विजन में जुड़ेंगे और हमने ये जो कहा है वो हमारी सरकार करके दिखाएगी। इतना ही मुझे आप सभी से निवेदन करना है। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में और इस टेम्परेचर में आप सब यहाँ आए हैं, आप सभी को दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहनें आई हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। तमाम साथियों का एक बार अभिनंदन और बोलिए मेरे साथ में भारत माता की। यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सबकी पावन उपस्थिति के बीच में और राजस्थान की गौरवमय उपस्थिति के बीच में श्री भजनलाल जी शर्मा साहब अपने बीच यहां पर पहुंचे हैं। मैं साउंड वाले भाई साहब से निवेदन करूंगा कि संगीत प्ले करें प्लीज।